कैरियर एसी अपना 2026 मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जो कि आपका 1.5 टन है, 3 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिल पाएगा। ये आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट में बहुत आराम से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आप न्यू एसी लेना चाह रहे हैं 2026 का लेटेस्ट मॉडल, तो बिल्कुल आप कैरियर की तरफ भी जा सकते हैं। कैरियर एक बेस्ट एसी है, मैं आप बहुत कस्टमर को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन हूँ, तो बहुत सारे कस्टमर के पास जाता हूँ, तो कस्टमर का ये सजेशन रहता है, अगर न्यू मॉडल का एसी अगर हमें लेना हो, तो कौन सा कंपनी का ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं बहुत सारे कंपनी के बारे में तो बताता ही साथ मैं ये भी बताता हूँ, अगर आप मीडियम रेंज का एसी लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको कैरियर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि मीडियम रेंज में कैरियर का एसी काफ़ी बेस्ट होता है, इसमें कूलिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, जल्दी कंप्लेन नहीं आता है। साथ अगर इसका सर्विस का बात करें, तो सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो लेटेस्ट मॉडल जो 2026 का आया हुआ, ये आपका 1.5 टन है, 3 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिल पाएगा। इसमें आपको 6 इन 1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। 6 इन 1 कन्वर्टेबल, इसमें आपको रिमोट में बहुत आराम से मेंशन किया हुआ देखने को मिल पाएगा, जिसमें लिखा हुआ रहता है आपका FC1, FC2, FC3, FC4, FC5 और FC6, जिसमें आपको इंस्टाकूल मेंशन किया हो रहा है। अब ये आपका FC1, FC2 क्या है, उसे आप ध्यान से समझिए। FC1 का मतलब ये होता है कि आप कंप्रेसर को अपना लोएस्ट स्पीड में रनिंग करवा रहे हो। लोएस्ट स्पीड में रनिंग करवाने का बेनिफिट हमारा ये होता है कि आपका कंप्रेसर बहुत आराम से रनिंग करेगा, साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका सेव करेगा। तो ये पहला पॉइंट होता है, जिसमें आपको 40% की स्पीड से आपका कंप्रेसर रनिंग करता है। दूसरा, अगर हम इसको थोड़ा-सा हाई स्पीड करेंगे, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमारे रूम में मतलब मेंबर ज़्यादा हो गए हैं और कूलिंग हमें जल्दी चाहिए, तो हम उसका कंप्रेसर का एडजस्टमेंट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा कूलिंग जल्दी मिलेगा। तो FC1 के बाद हम लोग FC2 में जा सकते हैं, जो हमारा 60% की स्पीड से हमारा कंप्रेसर रनिंग करेगा, जिसमें कूलिंग 40% से थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिल पाएगा। उसके बाद आता है आपका 70% FC3, उसके बाद आता है आपका 90%, उसके बाद आपका 100%, लास्ट में आपका 120% की स्पीड से आपका रनिंग करेगा, जो हमारा इंस्टा कूल मेंशन किया हुआ रहता है रिमोट का कॉर्नर में ऊपर साइड में। ये आपका पूरा हाई स्पीड में आपका कंप्रेसर रनिंग करेगा, जिससे आपको कूलिंग जल्दी से जल्दी रूम में देखने को मिल पाएगा। तो ये आपका 6 इन 1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन है, जो कि आपका न्यू एसी में काफ़ी आराम से देखने को मिल पाएगा। लुक डिज़ाइन और रिमोट का अगर हम बात करेंगे, तो जैसे आपका पिछले साल देखने को मिल पाया था कैरियर के स्प्लिट एसी में लुक और डिज़ाइन सेम उसी तरीके से आपको 2026 के मॉडल में भी देखने को मिल पाएगा। लुक डिज़ाइन में काफ़ी चेंजिंग कुछ नहीं किया गया है, सेम उसी प्रकार से रखा गया है। कुछ चीज़ें जो है इंटरनल चीज़ें, जो आपको चेंजिंग देखने को मिल पाएगा। अब चलिए मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ, उससे पहले ये बताना चाहूँगा, इसमें गैस में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इसमें आपको R32 गैस देखने को मिल पाएगा, और ये एसी 120 से 150 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत आराम से ये कवर करेगा। अगर आपको ये लगता है कि हमारा रूम का साइज़ 140 स्क्वायर फीट है, या फिर हमारा 155 स्क्वायर फीट है, तो बहुत आराम से ये कवर कर जाएगा, कोई तरह का इश्यू, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप रूम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा मत रखना, 170, 180, 190, और उसमें आप 1.5 टन का एसी लगाओगे, 1.5 टन ये कैरियर का एसी, तो भाई कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है आने वाले समय में इसमें भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े। तो कुछ चीज़ें ये इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको समझना ज़रूरी है कि रूम के साइज़ के हिसाब से अगर आप एसी लगाओगे, तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। 1.5 टन ये 3 स्टार रेटिंग वाला एसी लेने का बेनिफिट ये है, कम प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल पाएगा। बात करेंगे कि इस एसी में आपको फ़िल्टर किस तरह से देखने को मिल पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक एसी के लिए। इसमें आपको PM 2.5 फ़िल्टर देखने को मिल पाएगा, हाई डेंसिटी फ़िल्टर का भी ऑप्शन आपको इस एसी में देखने को मिल पाएगा। जिससे क्या होगा, आपका जो एयर का फ्लो रहता है काफ़ी स्मूथ, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल पाता है। लेकिन फ़िल्टर का बेनिफिट आपका ये रहता है कि आपको हवा तो बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल पाएगा, साथ ही साथ आप फ़िल्टर को टाइम टू टाइम क्लीन करना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे टेक्नीशियन जब पे फ़िल्टर को क्लीन करते हैं, उसको आप देख कर के समझ पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई टेक्नीशियन ही इसको क्लीन कर सकता है, हमें नहीं आ पाता, तो ऐसा गलती आप मत करना भाई। कुछ-कुछ चीज़ होता है, छोटा-छोटा चीज़, जो कि आपको अगर नॉलेज हो, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। जैसे कि कोई टेक्नीशियन आया आपको क्लीन करने के लिए, नॉर्मली आपको जो एसी में वारंटी कवर होता है, उसमें आपको 1 या 2 सर्विसिंग फ्री मिलता है। उसमें फ़िल्टर वगैरह क्लीन होता है, तो आप टेक्नीशियन से पूछ लो कैसे हम फ़िल्टर को क्लीन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि अब आने वाले समय में जब आपको लगेगा कि हमारा हवा का फ्लो कम आ चुका है, कूलिंग धीरे-धीरे कम कर रहा है, तो उस कंडीशन में होता ये है कि फ़िल्टर ज़्यादा गंदा हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हवा का फ्लो भी कम आता है, और आपका जो कूलिंग होता है, वो आपको धीरे-धीरे कम मिलेगा। तो भाई एज़ अ टेक्नीशियन, मैं टेक्नीशियन हूँ, तो मैं बहुत सारे कस्टमर को रिकमेंड करता हूँ, बताता हूँ कैसे इसको क्लीन करना है, कैसे साफ-सफाई करके रखना है, ताकि आपके लिए ईज़ी हो सके। दोनों तरफ से कॉर्नर है आपका। हाँ, दोनों तरफ से कॉर्नर को हल्का-हल्का टानिए, हाँ, हल्का-हल्का और हाथ को हाँ, इसी तरह से बढ़ाते जाइए दोनों तरफ से, और उठाइए थोड़ा-थोड़ा करके। उठाइए, ताकत लगे, बस खुल गया। ऊपर उठाइए पूरा। फ़िल्टर एक पीस निकालिए, है। एक पीस फ़िल्टर निकालिए, फ़िल्टर अच्छा। एक ठो।
उसको छोड़ दीजिए, उसे ही फंसा हुआ रह जाएगा वो। ये फंसा एकदम भी आराम है। से आपका कभी भी फिल्टर साफ करना है एकदम आराम से साफ कर सकते हो खुद से, ये कोई ऐसे मिस्त्री को बुलाना नहीं है। हाँ फिल्टर में हाँ हमको साफ निकालिए करने उसको, के लिए। नीचे से उठाइए सर, देखिए नीचे में लॉक फिल्टर का है। अच्छा नीचे से नीचे में, हाँ हाँ, उसको टान लीजिए बस, अब लगाइए उसी तरह से बस। लगाइए। समझिए धुला गया, अब आपको लगाना है। हाँ हाँ ग्रिप में बैठा के लगाइए आराम से। हाँ हाँ देखिए नीचे ग्रिप है सर। हाँ देख रहे हाँ ग्रिप में बैठाइए। हैं ये वाला इस पर वो बैठ। उसके ऊपर आएगा। हाँ। उसके ऊपर आएगा सर, इधर इधर वो अंदर चली गया। ये हाँ अंदर टांगे बस, इस तरह से फिर कवर को बैठा अच्छा, देना है बस दोनों तरफ से। ये जो है इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा। ये आएगा ये ऐसे आएगा। कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला चीज़ होता है फिल्टर को क्लीन करना। तो ये नॉर्मल सा चीज़ है। तो इस फिल्टर में आपको पीएम 2.5 फिल्टर देखने को मिल पाएगा, हाई डेंसिटी फिल्टर है, जो आपको काफ़ी बढ़िया एसी को रनिंग करवाता है। इसके साथ हम लोग बात करेंगे इस एसी में और भी क्या बेनिफिट पॉइंट मिलता है, तो इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट पॉइंट है भाई। सबसे पहला चीज, स्मार्ट डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा इस एसी में। साथ ही साथ आपको ऑटो क्लीन का भी एक ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। ऑटो क्लीन का बेनिफिट हमारा ये होता है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा एसी को अब क्लीन करना इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियन को आने में समय लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपका एक्सपायर हो चुका है, वारंटी कवर अभी नहीं है, तो आप ऑटो क्लीन का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका कूलिंग कॉइल बहुत आराम से क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने का प्रोसेस नॉर्मल होता है। जैसे कि आप ऑटो क्लीन बटन को जब आप प्रेस करोगे तो आपका इंडोर यूनिट का जो कूलिंग कॉइल होता है, उस कूलिंग कॉइल में आइस का लेयर बनना चालू हो जाएगा। अब आइस का लेयर जब बनना चालू हो जाएगा तो उसमें आपको थोड़ा साउंड भी पता चलेगा, कट कट खट खट कट कट इस तरह से साउंड पता चलेगा, जो कि हायर के एसी में थोड़ा ज्यादा पता चलता है। तो जब वो साउंड पता चलेगा तो उसमें डरने वाला कोई बात नहीं है आपका। उसके बाद धीरे धीरे वो मेल्ट होगा, गलेगा, गलते हुए आपका पानी का लेयर बन करके आपका ड्रेन से वो बाहर निकल जाएगा, जिससे आपका कूलिंग कॉइल में जो भी गंदगी बनेगा वो सारा आराम से निकल जाता है। तो ये काफी बढ़िया चीज होता है कि आप टाइम टू टाइम ऑटो क्लीन खुद से कर लेना। अच्छा ये ऑप्शन होता है जो कि आपको यूज करना बिल्कुल जरूरी होता है। इस एसी को लेने का बेनिफिट हमारा ये भी होता है कि जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो गर्मी होता है, अगर 52 डिग्री भी टेम्परेचर जब आपका बढ़ जाएगा तब भी एसी बहुत आराम से ये रनिंग करेगा, कंपनी का ये कहना है। इसमें आपका जल्दी कंप्रेसर वगैरह ट्रिपिंग का इशू आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये काफी कमाल का होता है भाई। ट्रिपिंग का इशू बहुत सारा जगह पे हमें देखने को मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर समझने वाला ये चीज है कि जब आप एसी को लगा रहे हैं आउटडोर यूनिट को, उस जगह पे आप इंस्टॉल करवाना जहाँ पर आपका थोड़ा छाव आए। अगर आपको ऐसा लगता है हम छत पे लगा रहे हैं, वहां पर भाई छाव वगैरह नहीं आएगा, तो ऊपर में एक शेड आप लगा लेना। जिससे शेड लगाने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट सिंक ज्यादा पड़ेगा, तो आपका जो आउटडोर यूनिट रहेगा वो छाव टाइप का बना हुआ रहेगा, जिससे आपका जल्दी वो हीट नहीं होगा। जल्दी हीट नहीं होने का बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आपका ओवर हीट होकर के कंप्रेसर जल्दी ट्रिप नहीं करेगा, ना ही मोटर वगैरह ज्यादा ओवर हीट होकर के वो ट्रिपिंग का इशू आएगा। तो भाई थोड़ा सा छाव वगैरह या फिर शेड वगैरह लगा देना, जिससे आपका एसी का रनिंग काफी बढ़िया रहे और गर्मी में भी ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आपको नहीं देखना पड़े। तो ये काफी बढ़िया चीज होता है। मैं हर कस्टमर को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक शेड लगा लो, काफी बढ़िया रहेगा जिस जगह पे ओवर हीट होने का चांसेस होता है। ठीक है, हम लोग कूलिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 48 वाट का कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल पाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल पाएगा। कंप्रेसर काफी बढ़िया है, काफी स्मूथली वर्क करता है। अगर आपके एसी चलेगा तो जरा से भी आपको नॉइज लेवल पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये कैरियर काफी बढ़िया काम करता है भाई। एसी चलने के बाद आपको साउंड ज्यादा पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ आउटडोर यूनिट जिस जगह पे फिट करोगे आप, वहाँ पे नट वगैरह अच्छे तरीके से टाइट होना चाहिए। अगर आपका टाइट वगैरह सही तरीके से नहीं होगा तो हो सकता है भाई साउंड का इशू आए। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि जो टेक्नीशियन आ रहे हैं सेटअप करने के लिए, वो अच्छे तरीके से इसको सेटअप करें। साथ ही साथ अगर वो अच्छे तरीके से इंस्टॉल वगैरह कर देंगे इस कैरियर के एसी को, तो जल्दी आपको गैस लीकेज का भी इशू देखने को नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको वाटर लीकेज का भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल पाएगा। हाँ, आपके पास टेक्नीशियन बेस्ट और बढ़िया आना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से इंस्टॉल करे और आपको कूलिंग भी काफी बेस्ट देखने को मिल पाएगा। इस एसी में आपको 4.35 आपको आईएसआर रेटिंग देखने को मिल पाएगा। आईएसआर रेटिंग काफी बढ़िया है 3 स्टार रेटिंग के हिसाब से। इसमें आपको क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम से कम देखने को मिल पाएगा। जिस तरह से पहले आपका पिछले साल एसी में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ रहा था, उससे थोड़ा बेटर आपको इस एसी में देखने को मिल पाएगा। रूम के साइज के हिसाब से अगर आप एसी लगाओगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम ही आएगा। ये आपको चीज को सोच करके ही आपको इंस्टॉलेशन करवाना है कि रूम के साइज के हिसाब से हम एसी को लगाए, ज्यादा बेस्ट और बेटर रहेगा। अगर आपके एरिया में वोल्टेज अच्छा रहता है तो आपको स्टेपलर लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है। स्टेपलर फ्री ऑपरेशन सिस्टम आपको इस एसी में देखने को मिल पाएगा, जो काफी बढ़िया चीज है, काफी बेस्ट चीज है। ये एसी आपको रिकमेंड करता है कि स्टेपलर फ्री ऑपरेशन सिस्टम। इस एसी में अगर कोटिंग का बात करेंगे तो एंटी क्रॉसिंग ब्लू कोटिंग का काम किया गया है, जिससे आपका क्या होगा, रस्ट वगैरह लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होता है। इससे बेनिफिट हमारा ये भी रहता है कि आपका जो कंडेंसर रहता है या फिर कूलिंग कॉइल रहता है, इसमें लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कोटिंग काफी बेस्ट है, और इसमें लीकेज अगर जल्दी नहीं होगा तो आपका एसी का लैब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कंपनी ने हर एक डिजाइन को अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, हर एक चीज को समझा है।
साथ ही साथ इसका अगर हम कॉपर का बात करेंगे तो 100% कॉपर इसमें आपको देखने को मिल पाएगा और 100% कॉपर का बेनिफिट हमारा ये रहता है कि जल्दी लीकेज वगैरह नहीं होता। अगर इन केस कभी लीकेज भी होता है तो बहुत आराम से वो रिपेयर आपका हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेनिफिट चीज़ होता है। वारंटी के बारे में बात करें तो आपको 1 ईयर्स का वारंटी आपको प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा, 5 ईयर्स का वारंटी आपको पीसीबी का देखने को मिल पाएगा और 10 ईयर्स का वारंटी आपको कंप्रेसर का देखने को मिल पाएगा। ये तीनों वारंटी कवर होता है आपके कैरियर के स्प्लिट एसी में। अगर प्राइस के बारे में बात करेंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी एसी के लिए, तो आपको 33,990 रुपए में ये एसी बहुत आराम से मिल जाएगा। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज कर सकते हो, बाकी समय के हिसाब से ये प्राइस आपका कम और बेसी भी हो सकता है। ये और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये अपने हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी एसी अगर आप लेना चाह रहे हो तो मेरे वीडियो में जाकर के आप समझ सकते हो कौन सा एसी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आप लोगों को बस सजेस्ट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया। अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।